अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज का जो व्लॉग है वो है फर्स्ट डे के हवाले से, और मैंने किस तरह से ईद गुजारी और कौन से कपड़े पहने थे और कहाँ हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे और क्या क्या चीज़ें बनाई थी और किस तरीके से सेलिब्रेट की थी ईद, तो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। तो चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये रात की क्लिप थी और काफ़ी ज़्यादा मैसी सा रूम हो रहा था और मुझे सिर्फ डेकोरेट करना था। बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, कर्टन्स लगाने थे अपने सारे, मैंने जो पर्दे वगैरह वॉश करवाए थे वो सब मैंने क्लीन किया और लगा दिए थे अपने हस्बैंड की मदद से। और यहाँ पर मेरा रूम बिल्कुल ओके हो चुका है और चमकदार। आप लोग देखते हैं कितना सुकून वाला रूम हो रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े निकाल दिए थे इनके और बच्चों के अपने भी, और स्लीपर्स वगैरह निकाल दी थी क्योंकि हमें सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था और अर्जेंट होता है। सोती तो नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, सोना नहीं होता है बिल्कुल भी रात में, क्योंकि काम करते करते काफ़ी 3-4 बज जाते हैं पकाते पकाते। और उसके बाद भी हमें गिफ्ट्स वगैरह पैक करने थे और वो गिफ्ट्स किसके लिए थे तो वो मैं आगे बताती चलूँगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने इनकी टोपी वगैरह, घड़ी बच्चों की और रुमाल वगैरह, इनका अपनी भी सारी चीज़ें, अपने कपड़ा, अबाया, हर चीज़ मैंने यहाँ पर निकाल के सामने ही रख दी थी कि मुझे सुबह में कोई भी जैसे प्रॉब्लम नहीं हो और मुझे ढूंढना ना पड़े कोई भी चीज़, और हम ईज़िली और अच्छे से तैयार हो जाए। 5 बजे मैंने बच्चों को उठाया था और उसके बाद मैंने उन लोगों को तैयार करना स्टार्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने बैठी थी इनके साथ गिफ्ट्स वगैरह पैक करने के लिए। मेरी देवरानी है, मेरी नंद है और सास वगैरह है, एक कज़न है। तो हमने ये सोचा था कि एक थीम बना देते हैं कि ना गिफ्ट भी हो जाएगा और इसके साथ मैं ना ईदी भी दे दूँगी। भाई और भाभी, ज़ाहिर सी बात है हम बड़े हैं तो हम दोनों अलग-अलग देते हैं। तो इन्होंने तो अपना अलग से एनवेलप बना लिया था, लेकिन मेरा जो एनवेलप था वो इसी बॉक्स में हमने डाल दिया था ताकि ईदी भी हो जाएगी और हमारी ये एक तरीके से मेरी तरफ से गिफ्ट भी हो जाएगा। अबाया वगैरह मैंने अपना प्रेस कर लिया था और स्टॉलर भी उसके साथ हैंग कर दिया था। और यहाँ पर मैं अब अपना सूट निकालने चली थी कि मैंने ब्लैक कलर का सूट बनाया था। मैंने आप लोगों को ये पहले भी दिखाया था, तारिक रोड से मैंने परचेज़ किया था और मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सिलवाया क्योंकि इस पर पहले इतनी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, सितारे का काम हुआ हुआ था। और दूसरा मैंने बस इसमें डोरी लगवाई थी और डोरी पाइपिंग मैंने पूरा पलटावे के साथ इसको स्टिच करवा दिया था, इसके दामन वगैरह और इसके बाजू वगैरह बस मैंने सिंपल ही सिलवाया था गोल गले के साथ, मुझे ये ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था। और मैंने इसका ट्राउज़र सिलवाया था, बस ये मैंने यहाँ पर इसके पाइचे में बेल लगवा ली थी और नेट लगवा लिया था, इसे कवर कर दिया था और 3-4 प्लेट्स लगवा ली थी। तो यहाँ पर मेरा ये ट्राउज़र भी डन हो गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था सूट जब मैंने ये पहना था, क्योंकि एक ये सिंपल भी है, पार्टी वियर भी है। और दूसरा ये कि आप शादी ब्याह में, मैं तो खैर अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी नहीं बनती हूँ, बिल्कुल भी सिंपल ही तैयार होकर जाती हूँ दूसरे की शादी में, लेकिन ये है कि ये उस शादी ब्याह के लिए भी बहुत अच्छा कपड़ा है। तैयार हो गया है मेरा ये कपड़ा, अब मैं से शादी वगैरह में भी पहन के जा सकती हूँ। यहाँ पर ये गिफ्ट्स पैक हो गए हैं, ईद मुबारक की हमने रिबन लगा दी थी, अंदर एनवेलप भी डाल दिया, इसमें इयररिंग्स थी और चूड़ी थी, घड़ी थी, परफ्यूम था और क्या था, इयररिंग और नहीं, लिप ग्लोस था, हाँ, और ये सब सारी चीज़ें थी। और सबको सेम दिया था, जो छोटे थे उनको छोटे इयररिंग्स दिए थे, जो बड़े थे उनको बड़े इयररिंग्स दिए थे हमने, और एक मेहंदी थी। उसके बाद मैंने इनको नहला दिया था अपने बच्चों को सुबह में ही, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह नहला के फिर फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद 2 नफिल जो होते हैं उसको पढ़ा जाता है और ये ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर बस मेरे ये छोटे बेटे की क्लिप थी, क्योंकि बड़े बेटे को ना उठाना मुश्किल हो रहा था, वो बहुत देर से सोया था, तो जिसकी वजह से उनके नखरे चल रहे थे, तो मैंने उनकी क्लिप्स नहीं बनाई और पिक्चर्स वगैरह मैंने नहीं ली थी, बस बाहर जब निकले थे तभी बनाया था। उसके बाद मैं भी तैयार हो गई थी, कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए थे। यहाँ पर ज्वेलरी मैंने वेयर कर ली थी, गोल्ड पहना था मैंने, इसके साथ मैंने ली तो है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ मैंने काफ़ी अच्छी ज्वेलरी ली है, लेकिन मैंने पहनी नहीं थी क्योंकि पहले ही मुझे गर्मी लग रही थी ये पहन करना, क्योंकि सुबह का तो टाइम था और ऊपर से ना चुभते हैं मुझे ये सारे कपड़े। लिए थे मैंने पहनने के लिए, लेकिन ना मुझे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चुभन महसूस हो रही थी और मुझे काफ़ी बचपन से ये मेरे साथ मसला है कि मुझे काफ़ी ना मतलब हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वाले कपड़े मुझे से नहीं पहने जाते हैं और मुझे चुभते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह मैंने पहन ली थी और गोल्ड की इयररिंग्स पहन ली थी, चेन वगैरह मैंने डाल दी थी। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी और हम चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चे वगैरह यहाँ पर सारे रेडी हो गए थे, कार वगैरह सब सामने आके लग गई थी और यहाँ पर हम पापा भी बैठ चुके थे कार में और वो सामने वहाँ पर लेडीज़ उस वाली कार में बैठ के जाएंगी, जेंट्स इसमें बैठेंगे। तो चारों बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे और ईद के दिन तो खैर सभी अच्छे लग रहे होते हैं, तकरीबन सारे ही लोग रास्ते में जितने भी दिखने को मिले माशाल्लाह, सारे नमाज़ पढ़ने जाने वाले जो भी हैं और ऐसे भी लोग जो घूम रहे थे वो इतने अच्छे लगते हैं ना, न्यू सफ़ेद एकदम कपड़े में और प्यारे से कपड़े में, मतलब अलग अलग सबके शेड्स होते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और बिल्कुल ये सुबह का टाइम था, 6 बज रहे थे, यहाँ पर 6:15 हो रहे थे और हम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। 5 नंबर पे है नमाज़, हमारी मोहम्मदी मस्जिद है अहले हदीस की, तो हम वहाँ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए।
नमाज अली को गिनने से पहले पहले सदका फितर अदा करना है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में ना यहाँ पर लेडीज़ भी और जेंट्स भी आते हैं। और 2 बच्चे हमने ले लिए थे, 2 बच्चे दादा और बाबा के साथ भेज दिए थे क्योंकि चारों एक साथ रहते तो दिमाग ख़राब कर देते। उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद तकरीबन 7:30 बजे हम घर आ चुके थे। और मैंने ये दूध वाला शरबत बनाया था लास्ट टाइम जो आपको रेसिपी दी है, तो मैंने यहाँ पर जली इसमें जमा दी थी पतीली में, और सही से जमी नहीं थी क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम नहीं था। तो मैंने 4 बजे तो रखा था और 7 बजे हमने समझने से फ्रीज़र से निकाल दिया था, तो इतनी जल्दी नहीं जमी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हो रहा था मेरा फ्रिज, और इस वजह से कूलिंग भी उसकी थोड़ी कम हो गई थी। तो खैर ठंडा था शरबत, तो बड़ा मज़ा आ रहा था बादाम वाला शरबत पीने में ही है, और बहुत अच्छी रेसिपी इसकी ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। गर्मी थी तो जिसकी वजह से मैंने शरबत का सीन रखा था कि सुबह में जैसे ही आएंगे सब नमाज़ पढ़ने के बाद तो शरबत पिला देंगे, उसके बाद थोड़ा तहम्मुल होगा तो पूरियाँ वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरी वगैरह छनने में और सबसे ज़्यादा जो बनाने में इसको देर नहीं लगती ना, जितना तेल गर्म होने में देर लगती है। अगर तेल आपका फुल गर्म होगा ना, आपकी पूरियाँ फुलेंगी भी बहुत अच्छी और बनेंगी बहुत अच्छी, जल्दी भी फ्राई होंगी। मेरे पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जिप लॉक बैग में ही क्रीम डाल दी थी, और क्रीम मैंने हाफ़ जो इसमें डाली थी, मैंने आपको रेसिपी जो दी है मैंने पहले हाफ़ इसमें डाल दी थी और हाफ़ मैंने रखी थी ऊपर से डालने के लिए। तो ये भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी और बहुत डिलीशियस रेसिपी है, और मेरे तरीके से ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके ऊपर मैंने फिर ये गार्निशिंग के लिए मैंने इसे जिप लॉक बैग में डाल दिया था क्योंकि मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था, और हमने इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। इसमें मैंने हरा धनिया और मोटी हरी मिर्च डाल दी थी। पूरी वगैरह सर्व हो गई थी, सालन भी जा चुके थे, दोनों कलेजी वगैरह भी गर्म हो गई थी, तो दोनों सालन चले गए थे, शरबत सब ने पी लिया था, पूरी वगैरह सब खा रहे थे। उसके बाद शीर खुरमे की बारी आई थी, और शीर खुरमा भी बस बादाम उसके ऊपर से डाल के गार्निशिंग करके उसे सर्व करना था। और बैकग्राउंड पे ना ये सिलसिला चल रहा था कि ईदी एक दूसरे को लेना देना चल रहे थे, तो मेरे ये देवर ने मुझे ईदी दी थी, क्योंकि वो है तो छोटा, लेकिन मैं हर साल उसको यही कहती थी कि तब तुम सारे एनवेलप बनाते हो सबके, तो एक भाभी का भी बना दिया करो। तो खैर उसको गैरत आ गई थी और उसने मेरे भी एनवेलप बना दिए थे, और मेरे दोनों देवरों ने मुझे ईदी दी थी। यहाँ पर मैं गिफ्ट्स वगैरह अपनी ईदी सबको एक एक 1 बाय 1 करके सबको बुला के नाम कॉल करके बुला रही थी और सबको ईदी दे रही थी। ये सबके लिए नया हो गया था एक चीज़ हमारे घर में, और दूसरा ये कि सबको अच्छा भी लगा था और एक अलग सा आइडिया हो गया था। तो ये कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि चले मैंने सबके लिए एक अच्छा सा काम किया, और मैंने जो रमज़ान भर सबको इंतज़ार करवाया, किसी को कुछ नहीं दिया, घर में गिफ्ट्स वगैरह नहीं दिए थे, तो वो ये कि ईद पर अच्छा सा मतलब एक थीम हो गया था। उसके बाद यहाँ पर सबने खाना पीना खा लिया था और हम चले गए थे सोने के लिए। मैं तो गई थी दवाई लेने के लिए क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी और बहुत ज़्यादा नज़ला खांसी और बुखार हो गया था मुझे। तो मैंने उसके बाद की कोई क्लिप्स नहीं बनाई थी। रात में मम्मा के घर पे दावत थी, लेकिन मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई क्योंकि मैं रात में भी दवाई लेने के लिए गई हुई थी। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।